अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 प्रेजेंटेड presented by बाय ब्राइट ब्राइट, पावर्ड बाय कश्मीर कश्मीर बनास कुकिंग ऑयल एंड एंड बनास्पति and एंड Vigotel वीगोटेल एंड वी। and Samsung और कुछ Galaxy रह गया S24 Ultra। तो आज हम रिव्यू नहीं कर बादशाह रहे, सलामत का करेंगे बोल क्या? आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। बादशाह सलामत के बारे में कि पता नहीं क्यों यार मेरी बात सुने, वो इतने प्यारे हैं। अभी पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोग नहीं आए तो आप लोग बहुत बोर हो गए थे। आप लोग बोर भी हो और आपको जुनेद आपने मिस नहीं किया। जुनेद पे कहाँ मिस करेंगे? जुनेद भाई तो यार बिल्कुल ही आप ना। लोगों का पहली बात है कि अगला नेट करा बहुत दिया। स्लो चल रहा है। आप लोगों का नेट बहुत स्लो चल रहा है। आप लोग हमारा आप लोग नेट इतना बिल्कुल slow सही है। चला जुनेद भाई, आप शायद सही नहीं है। भाई मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ और लोगों ने बहुत मिस किया आप लोगों को। यार क्यों? लोगों की बहुत डिमांड थी कि फजल और सुहाब नहीं है। हम हैं ही इतने प्यारे, यू नो। क्या देख तमाशा सबने छाया। देख तमाशा अपनी तो आज का जो हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जब आज हमने देखा कि महम पहली बार टाइम पर उठ गई। वेरी नाइस। यार ये भी पता है कुछ स्ट्रेटेजी है ये। कल उसने कल के एपिसोड में उसने बोला था ना, यार तुम अच्छे से एक्ट करो, अच्छे से अपना बिहेवियर रखो तो हर चीज बदल जाएगी। वरना माम जितनी दलेर है वो तो सबको नजर आ गया था कल जैसे। कल जो रोई है ना बादशाह सलामत के सामने, और उसके बाद आज भी कह रही है यार अगर मैं आज होती ना, क्यों होती, आप बाल नहीं बनाते, आपका काम हो जाता है। खैर चलो वो तो चलो, अच्छा हुआ कि टाइम पे उठ गई। और उसके बाद पे जिस तरीके से लेकिन कमल ने बहुत अच्छा टास्क खेला यार। लेकिन अच्छा एक चीज पर, जो परसों का जो टास्क था ना उसमें मुझे लगता है कि सारा के साथ ना ज्यादती की है इन लोगों ने। चाहे वो ठीक है गेम्स में वो बहुत पीछे रहती है, उससे नहीं खेला जाता, लेकिन मुझे लगता है परसों का जो टास्क था ना उसमें मुस्लिम की बजाय सारा नीलम को चांस देना चाहिए था। और सबको अभी समझ में नहीं आती, लेकिन जो ये है ना महम, वो बहुत तेज बंदी है और वो किसी के बारे में ना मुस्लिम तो मैं कहता हूँ बस भाई हमारा बॉय फाइनली जब पहुंच चुका है टॉप 5 में, पहला खिलाड़ी वही इंटर हुआ है जो हमें पसंद है। जुनेद भाई आप क्या कहते हैं? यार मैं तो बहुत खुश हुआ। मैं तो इंडिया से पाकिस्तान हारा ना, उसका जो गम था वो सारा गम मेरा खुशी में तब्दील हो गया जब सैफ जीता। नो डाउट नो डाउट। लेकिन जो में मुझे एक बात बताएं कि हाँ आप जो है वो तमाशा का रिव्यू कर रहे हैं और वो भी हम दोनों के साथ, तो आपको कैसा लग रहा है? यार मेरा दिल खराब हो रहा है अभी। और ये मैं आके तुम लोगों को कराची आके बताऊंगा मुझे कैसा फील हो रहा है। बस जल्दी आए, जल्दी से आ जाए भाई। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। अच्छा तो बाकी जल्दी उठ गई। और एक टाइम पे सारी जो लड़कियां थी वो वॉशरूम में घुसी हुई थी, जिसपे सारा नीलम को उसने सजा दे दी कि तुमने सबके कपड़े इस्त्री करने हैं। कपड़े इस्त्री करने हैं, हाँ। तो क्या ये सही सजा थी? जी भाई बिल्कुल सही सजा थी मेरे हिसाब से। सजा उसको माननी चाहिए, और जिसपे वो आगे से धमकी सारी दी तो सिर्फ एक बंदी को क्यों दी? नहीं क्योंकि जी भाई मैं बताता हूँ इसलिए दी क्योंकि पहले महम और मलाइका जो थे, जो महम और जैनब जो थे वो थे वॉशरूम के अंदर। ये आई है, इसे देखा भी है कि अंदर वो लोग हैं, ये उसके बावजूद घुस गई। तीसरा बंदा जो है वो अलाउ नहीं है। हाँ जो कि एक चीज गलत है। नहीं उस भी ऊपर से मुझे बुरा ये लगा जब उसने बोला था ना कि मैं ठीक है, मैं सारे वो इससे ही था ना, इससे भी बोली थी ना कि वो कपड़े जो है वो क्या जल जाएंगे। हाँ तो मैं हैरान हूँ इस बात पे। एक बात बताऊं, ये सारी बात तो इसने कर दी यहाँ तक। अब मैं देखता हूँ, अब आप और मैं देखेंगे कि इसके बाद ये क्या डिस्कस करता है। नहीं जानू क्या मतलब इसने देखा ही नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा मैं आपको बोलता हूँ, दास आज का कमल जीती है। आज का नहीं कल का था वो तो। आज का जीती है ना। तो भाई एक मिनट कमल कब का टास्क जीती है भाई? आज का टास्क जीती है ना। अबे कल तो सैफ जीता है। कल तो बादशाह सलामत जीते थे। क्यों बादशाह सलामत कहाँ से जीते? क्या हो गया? सैफ जीते और आज का कमल। जी पागल है ये यार भाई। मैं आगे बैठ के वहां पे बात कर रहा है।
इतनी बातें हमने नहीं बतानी जिसपे हम गलत बात में चले जाएंगे। यार ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ। अच्छा भाई अभी लेकिन मुझे एक चीज बुरी लगी, सैफ ने जब जिस तरीके से उसने बात जब बोली थी तो सैफ को चाहिए था सैफ को चाहिए था कि उस बात पे जो है वो अड़ा रहे। सैफ के अंदर एक चीज मैंने देखा है, सैफ जो है ना वो जब भी अगर एज अ वजीर वो मतलब आप जो है आप लोग का जिस तरीके से सीजन था उसके अंदर जितने भी लोग थे जब वजीर बनते थे ना तो वो लोग पीछे बढ़ जाते थे कि नहीं आपको सजा दी है तो सजा दी है, आगे से आप जितना भी आप बड़े बन जाओ, फिर आप इस मुकाम पे आ जाते थे कि बादशाह सलामत आके बात करे इस बात यार पे। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जब ज्यादा पीछे पड़ते हैं तो जलालत होती है। जिस तरीके से नताशा ने जब सजा दी थी अरूबा को तो वो ना एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि वो जा नहीं रही थी और वो पीछे पड़ी हुई थी कि जाओ 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 जाओ। जब एक बंदा फॉलो नहीं करेगा तो आप देखिए आप फिर बादशाह सलामत भी तो हल्का ले लेते ना, मसला ये है ना हमारे बादशाह सलामत का, वो भी तो नहीं आके बात करते। आप और हम जो है ना वो बादशाह सलामत तो है नहीं, वजीर है। अब दूसरे लोग जो है ना वजीर को वो इतनी वैल्यू देते नहीं है, गलत है जब ना। वैल्यू नहीं देते तो इम्प्लीमेंट होता नहीं है, तो फिर वजीर भी सोचता है यार मैं क्यों बार बार एक चीज बोलता रहूं यार लेकिन Right? फजल बोलने से वजीर का फिर मतलब क्या, सामने वाला आपको असल में वजीर नहीं समझता यार। उस वक्त आपके मैं बताऊं अब बादशाह सलामत आके कितनी ऐसी एपिसोड में हुआ बादशाह सलामत आके उन्होंने कोई बात ही नहीं करी इस बारे में। यार देखो मुंह से आप कितना बोल लोगे, बात ये है फिजिकल आप हो नहीं सकते, मुंह से आप बोल बोल के थक ही जाओगे, एक टाइम ये आएगा। नहीं लेकिन कपड़े जलाने वाली कोई बात नहीं जैसे थी, आप वो बात अभी गलत अभी थी मेरे जैसे हिसाब आप से। घूम फिर के एक ही पॉइंट पे बार बार आ जा रहे हो। नहीं इसके अच्छा अलावा बाकी जो सैफ जो है उसने अपना एंथम बनाया है, एंथम, तो उस पे माहम कह रही है कि मेरी नसें फट रही हैं, ये ना बोलो ये ना बोलो। तो सैफ की मर्जी है भाई, वो जो भी बोले, घर के अंदर मना तो नहीं है बोलना। तो उस पे माहम कह रही है मेरी नसें फट रही हैं, अब तुमने ये गाना नहीं गाना और यार वो आहिस्ता तो हो जाओ। मैं एक बात बताऊं, माहम जो है ना एक बहुत बड़ा ड्रामा है। कैसे नजर आ रहा है सबको यार, फजूल की मतलब वो बिला वजह एक तो फंस जाती है, मसला उसका ये है बिला वजह। और उसके बाद मुझे जो चीज बुरी लगती है ना, जब वो किसी गलत चीज में आपको कुछ बोलती है या कुछ गलत हरकत करती है, उसके ऊपर ना सही पॉइंट पे ना लड़के या लड़कियां लड़ते नहीं है उससे। उस दिन भी जो वो मसला हुआ था ये ब्लो ड्राई वाला, वो कह रही है मैंने तो किया ही 10 मिनट की बात है, वो अभी आई है मैंने बंद कर दिया। बंदा उसको बोले कि यार 10 मिनट की बात है ये, उसको हमने कितनी लंबी डिस्कशन हुई है इनकी, ऐसा ही उसके है। बाद उन्होंने आगे जाके उस बंदे को भेजा। जब वो वापस आई उसके बाद भी वो बड़ी अकड़ में थी, हर चीज उसने की, मतलब उसके बाद वो ओमी को कह रही है कि आप जो है वो आवाज नीचे रख के बात करें। मैं अगर हूं मैं बोलूं यार आवाज हाँ। कैसे नीचे रख के बात करूं। यार आप लोगों की वीडियो चली गई है। सॉरी आ गई। आप लोगों का नेट जो है ना वो भी खराब चल रहा है। हाँ वो लेकिन अच्छा ये बीच में ना वीडियो जो है ना वो कट होके दोबारा अपलोड हो रही है, साथ साथ रीजॉइन हुई है ये। अच्छा मेरे पास तो चल रही है। अच्छा वो हमारे मेरे पास तो नॉर्मल चल रही है। अच्छा बाकी जो हेलो हेलो आवाज आ रही है आपकी फिर वीडियो जा रही है, आप लोगों का नेट बहुत स्लो चल रहा है। सही आ रही है? एक मिनट रोके, इसी पॉइंट को हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट रोके जरा, 1 मिनट वीडियो रोकिएगा, रिकॉर्डिंग। मैं रिकॉर्डिंग रोकूंगा फिर वो दोबारा से वो करनी पड़ेगी। अच्छा क्या सही नाम है? सही ठीक है ये इसको एडिट करके काट दिएगा ये वाला पार्ट जो है। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसके बाद ओमी ने आज जो एक्टिंग का टास्क किया ज़ैनब के साथ, वो इतना मुझे बुरा लगा कि यासीन को फिर टारगेट किया गया, वो यासीन बन के आया और साथ में ज़ैनब ने जो गंदे अल्फाज उसके बोल सकती थी उसने बोले यासीन के बारे में, जिसमें यासीन ने फिर बाद में जो क्लास ली है ज़ैनब की कि इसको बाहर इसलिए काम नहीं मिलता क्योंकि बाहर जाके भी यही करती है, सेट पे जाके लड़ती है, इसको तो मना इसलिए तो कोई लेता नहीं है, कास्टिंग नहीं करता है इसकी। और फिर उसके बाद यासीन कह रहा था कि इसका बाहर भी यही हालात हैं, बाहर भी लड़ती रहती है, मैं इसको मुंह नहीं लगाता, ये सारी बातें की। और वो कह रहा था कि भाई ये गुस्सा सिर्फ निकाल रही थी। यार मुझे लगता है मेरा एक बार आपको सच्ची बात बताऊं, अब जिस तरीके से 2 हफ्ते रह गए हैं ना,
गेम थोड़ा ना गेम twist चेंज करा नहीं रहा हुआ यार। ये सब जो है ना, ये जितने भी लोग हैं, इनको ये लग रहा है कि 5 हम कुछ नहीं। लोग रह गए, हाँ अब जो है ना सब जो है ना पता नहीं फजूल की हरकतें कर रहे हैं और पता है कि एक और भी कि नजरों में आए और कुछ करके और दिखाएं। ऐसा और नहीं है यार। एक और भी चीज है। धोनी का बहुत बड़ा मसला है, फजूल की जो एक्टिंग शुरू कर देते हैं ना, कभी कभी अच्छी लगती है, पॉइंट पे करो लाके कि यार ये है। हर जगह हर टाइम। और उसके अंदर एक मसला भी ये है कि जब वो कुछ बता रहा होता है ना किसी को, तो ऐसे बताता है कि जैसे पता नहीं कौन लीडर बता रहा है कोई चीज ना। और हरकतें जब देखो तो वो बिल्कुल ही ठुस पटाखा जो नहीं होता वो होता है बिल्कुल, जिसका ना सर ना पैर, उल्टी सीधी हरकतें करता है, समझाता है ऐसे कि जैसे पता नहीं कौन समझा रहा है हमें। अच्छा एक और भी चीज है, मुझे लगता है कि जो ये पूरा जो तमाशा है ना, वो अब ऐसा लग रहा है कि वापस से जो है ना, बस अब हर बंदा जो है ना वो बस आगे टॉप 5 में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जबकि स्किल्स नहीं है उनके पास, सही है ना। तो वो क्या कर रहा है, अब आप ये देखें, बादशाह सलामत एक बात कहे जा रहे हैं कि आप आवाम को बोलें कि हमें वोट करें, आवाम को बोले हमें वोट करें। वो लोग ना वोट के लिए, अब आप लोग जो है वो एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं आवाम से, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोग टास्क को स्टिल इतना इजी ले रहे हैं, इतना इजी ले रहे हैं, इतना इजी ले रहे हैं कि जिसकी हद नहीं। मतलब आप थक गए, हाथ में दर्द, यार मैं मानता हूँ हर चीज हो रही है, लेकिन बादशाह सलामत ने एक बात बोली है भाई, एड़ी से क्या कहते हैं, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दो। चोटी का जोर लगा लो। एड़ी, हाँ वही ना, छोटी। एड़ी चोटी का जोर लगा दो भाई, लेकिन ये जीत जाओ, आप टॉप 5 में जा रहे हो। आपको बात पता है, आप ये देखिए कल का टास्क देखें, आज का भी टास्क देखें। आज का टास्क चलो बहुत मुश्किल था, वो तो बर्फ वाला, वो तो मैं कहता हूँ एक्सट्रीम मुश्किल है। इवन के लास्ट टाइम जुनेद भाई आपके वाले में ही था ना जिसका नाखून किसी का टूट गया था। वो थर्ड सीजन में था, वो नुमान हबीब का टूटा था। हमारी बारी में तो नताशा जीती थी। नताशा और जो बादशाह बात कर रहे थे ना कि एक बंदी ने दिमाग लड़ाया था और वो जीती थी, वो नताशा थी। नताशा ने ये सारा प्लान किया था कि कैसे ये नीचे से पानी उठा के इसको निचोड़ना है, थोड़ा गर्म हो जाएगा। वो नताशा का प्लान था और नताशा उसमें जीती थी। नहीं, स्ट्रैटेजी वैसे यही सही है, लेकिन ये जूते रगड़ना, ब्रश रगड़ना, ये क्या बेवकूफी है, कैसे पिघल सकता है इससे। यार हालांकि वो वहां पे मलाइका के टेम्परेचर, सबसे अच्छा लगा मुझे, मलाइका और जैनब का। मलाइका अपने पाँव से उसको रब कर रही थी, नंगे पाँव से। लेकिन जुनेद भाई देखिए और वहां जैनब पे, उसके साथ खुद रगड़ रही थी अपने आप को। लेकिन मेरी बात सुने ना, वहां पे जो प्ले एरिया होता है उसका भी तो टेम्परेचर ठंडा ही होगा ना ऑब्वियसली। बिल्कुल। गर्मी तो नहीं होती वहां पे। जब वहां पे ठंडा है और आपकी बॉडी जो है वो इतनी जल्दी मूवमेंट नहीं कर रही, तो उसके ऊपर आप पैर रगड़ो, कुछ भी रगड़ो, उस पे क्या मतलब। अंदर बहुत ठंड होती है, जब प्ले तो एरिया ले वही लो तो। या घर के अंदर, जब चिलर जोन होते हैं, वो एक चिलर नहीं होता, वो बेतहाशा चिलर्स होते हैं और वो इतने ठंडे होते हैं कि आपको बंद करवाने पड़ते थे कभी कभी। तो यार ये प्लीज कम कर दें, कि इतनी सर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो वो, और जब बर्फ वाला टास्क है तो वो क्या कम रखेंगे टेम्परेचर के ताकि बर्फ पिघल जाए? नहीं, वो तो उन्होंने बढ़ाया एग्जैक्टली होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जो ट्रिक थी, वो माहम जो है, माहम जब गेम से पहले भी हम्म कह रही थी, पहले ओमी को और जैनब को समझा रही कि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जीत जाओ, ये यासीन लोग ना जीतें। उसको कहती है कि तुम लोगों ने बॉडी रब करनी है अपनी ना उसके साथ। फिर जैसी निकलती है, फिर जाके उसको कह रही है मुस्लिम को कि मैंने इनको गलत बताया है, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसे नीचे से पानी उठा के ना करना, तुम जीत जाओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। मुझे हैरानी हुई, मैंने कहा माहम कैसे बदल गई? मुस्लिम मुस्लिम को ये चाह रही है कि मुस्लिम जीत जाए, लेकिन मुस्लिम को तब भी समझ नहीं आई। मुस्लिम कह रहा था कि मैं कर लूंगा, वो कह रही तुम मेरी बात सुन लो। और गेम में जब शुरू हुआ तो पहले मुस्लिम ने शुरू करने की कोशिश की, फिर मुस्लिम को लगा कि यार ये वाला प्लान तो नहीं चल रहा, मुस्लिम ने फिर वो शुरू कर दिया ब्रश से रगड़ना उसको। जो कि मुस्लिम की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन जो सब यही प्लान था कि नीचे से जब आप, एक तो है ना कि जहां पे बर्फ पिघल के पानी जा रहा है वो वाला नहीं, क्योंकि वो ठंडा ही होगा। जो नीचे फर्श पे जा रहा है ना पानी, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वो फर्श पे जा रहा है। आप उसी पानी को और बाकी जितने भी लोगों का पानी नीचे जा रहा है फर्श के ऊपर, आप उसको इकट्ठा करो और थोड़ी देर उसको वेट करो, जब थोड़ा उसका टेम्परेचर कम हो जाए फिर उसको बर्फ के ऊपर निचोड़ो और उसको रब करो, जो कि कवल ने किया। मुझे कवल से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हाँ मैं बिल्कुल और एक्सपेक्ट बहुत नहीं कर रहा था कवल तेज से तेज, कि हाँ। ये कवल ये कर लेगी। क्या नाम है, मुझे लगा था कवल सबसे लास्ट में आएगी। जुनेद भाई पहले तो शुरू में मुझे भी लग रहा था कि मुस्लिम शायद जीत जाएगा, साफ सीधी बात, क्योंकि जिस तरीके से जज्बात में वो आ गया था ना, जिस तरीके से जज्बाती वो हो गया था, तो मुझे भी फीलिंग आ गई थी कि यही होगा। लेकिन पर
वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि लेकिन इस ये तरीके रब से वाली, वैसे रब वाली हरकत सीजन 3 में भी किसी ने की थी ना ये? अबे ये नुमान हबीब ने की थी वो जो नहीं नहीं नहीं, एक और अयाज भाई थे शायद, नहीं कोई और भी था जिसने पता नहीं, हरकत की। लेकिन नुमान भाई ने बहुत गलत किया नुमान था। भाई तो अपने हाथ पांव सब जख्मी कर लिए ना, वो तो लहू लहान हो गए थे। उसके बाद वो यूं थे। पाओ 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 पाओ। यार मैडी निकल गया यार। यार तुम लोगों ने मैडी को निकलवा दिया यार। मेरी, अरे मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही थी, मैडी और यार दानिया। बिल्कुल मैडी और दानिया। फिर मैंने भी प्रेडिक्ट किया था, फिर मैंने भी क्या? प्रेडिक्ट किया था। कि आपने किसको किया था? मैडी को तो किया ही था। और मैंने भी मैडी और दानिया को बाद में कर दिया था मैंने। बाद में क्या मतलब, आप बाद में किया होगा आपने? वो तरीका चल भाई यार तुम लोगों ने मैडी को निकाल दिया यार, तुम लोग कैसे निकले वो? ले यार, लेकिन बेटी नहीं नहीं, मैं बाबा, कसम से बाबा, एयर तुम लोगों ने मैडी को में निकाल एयर में दिया। गया ही नहीं इतने बाबा टाइम से मैं। बाबा तुम लोगों ने मैडी को निकाल दिया यार। बाबा बाबा तुम्हारा काम हो गया बाबा। अरे बच्चों बादशाह बच्चों, अच्छा बच्चों लेकिन निकलो मुझे बादशाह। एक चीज का हमेशा इंतजार रहा सीजन 1 से, जब पहला हफ्ता खत्म हुआ, मैं उस टाइम से मैडी की एक बात सुनता आ रहा था कि अगर मैं अगले हफ्ते रुक गया ना तो बड़ा बवाल होगा। बड़ा बवाल हुआ। वो मुझे लग रहा है घर जाके हुआ है, यहाँ तमाशा घर में तो नहीं हुआ। मैं अगर अदनर वाला असल मेडी जाग गया ना, वो जागा क्यों नहीं? मेडी जाग गया, काम जाग गया। वो जागा घर में उठ के सुलाया मुझे, आप जाग जाओ बेटा, आप बाहर निकल नहीं नहीं, वो घर जाके क्या कह रहे हैं उस पे अपने इंस्टाग्राम की लाइव पे कि मैं चाहता हूँ सैफ जीते। मैं सैफ अच्छा नहीं, उस दिन असल में मैं यार बताता हूँ हुआ क्या है। जब वो बाहर गया है ना, तो उसने बाहर जाके देखा होगा कि यहाँ तो सैफ ही सैफ हो रहा है, तो जब सैफ सैफ हो रहा है तो फिर मैं भी सैफ कर लूं। तो जाहिर है, आपको क्या लगता है भाई ये क्यों करेगा? अब सब सैफ कर रहे हैं, सब सैफ कर रहे हैं, जो जो निकलता जा रहा है सैफ 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 बच्चों सैफ। बादशाह बच्चों। हो गया काम। लेकिन यार पता है, दानिया सारा से स्टिल बेटर थी। माय पॉइंट। दानिया सारा से बहुत बेटर थी, बहुत बेटर थी। माय पॉइंट। तुम्हें बहुत फर्क है सारा का। तो क्या आप क्या कहेंगे सारा को? मैं अगर कंपेयर करूं दानिया को और सारा को भी, तो फैन फॉलोइंग के अंदर भी दानिया आगे है। जी नहीं, ये से कुछ कह रहा है, सारा के लिए कुछ कह रहा है। जवाब क्या कह रहे हैं कहीं? सारा बच्चों बादशाह। अबे नहीं करो, फिर से उसके आ जाएंगे फैन पेजेस जो जिनके 2 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोअर्स हैं, फिर वो आ जाएंगे। नहीं करो यार तुम, है ना? सारा अच्छा वो फिर होता पता है क्या है? वो किसी उनके मोहल्ले में भी फड्डा होना ना, वो हमें टैग किए जाते हैं। भाई हमारा उससे क्या लेना देना? सैफ कुछ बोल दे या जैनब कुछ बोल दे, सारा नीलम के फैन पे उठ के हमें टैग करना शुरू करते हैं। भाई हमारा क्या काम है यार? एक भाई जनरल रिव्यू कर रहे हैं, आप उसको उसी तरीके से ले, ठीक है? थैंक यू, मैं बस अभी आ रहा हूँ। पाओ अभी भी पाओ पाओ। अच्छा यार ये आज रिव्यू नहीं हो रहा है यार, ये आज हम पता नहीं कहाँ निकले थे। किस जोन में आज हम? बाओ बाओ बाओ। अच्छा बाकी आपके टॉप 5 कौन कौन है जो फाइनलिस्ट? अब 2 तो हो गए। नहीं मैं फाइनलिस्ट वो फाइनल वीक में गए, वो फाइनलिस्ट नहीं हुए अभी। हाँ फाइनल वीक में गए हैं वो। एक सेकंड, अच्छा मैं बताता हूँ, रुको मैं स्ट्रेटेजी अभी- बताता हूँ। अभी 9 लोग हैं। कंफ्यूजन है तो वो बता दे। मैं बताता हूँ होगा क्या। अभी जो लोग हैं ना, इसमें से 2 निकल जाएंगे। अभी कितने लोग हैं घर में? 9 9 लोग हैं। 2 निकल जाएंगे, 7 हो जाएंगे। 7 हो गए। 7 के बाद जो है एक जो है ना,
वो मिड वीक एलिमिनेशन है, एक मिड वीक है, और जो 6 है ना, जो छह बचेंगे टोटल, उनमें से एक 2 दिन पहले जाएगा, और 5 जो है वो उसी दिन, नहीं सॉरी माय बैड, जो 6 बचेंगे ना, जो एक होगा ना वो सुबह में निकल जाएगा घर से बाहर, और रात में या शाम में जब भी इनको तमाशा टॉप 5 को जो बाहर निकालेंगे ना, वो 5 लोगों को ही निकालेंगे। जो एक होगा ना इनमें जो 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 नहीं जा रहा, उसको उसी दिन फिनाले का जो डे है उसी दिन सुबह में निकाल देंगे। और मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक अभी 2 लोग निकलेंगे, क्योंकि एपिसोड 2 दिन पहले होती है शूट, तो ये थर्सडे को एलिमिनेशन होती है और सैटरडे को एपिसोड आती है। तो थर्सडे को 2 लोग निकलेंगे, जो सैटरडे को हमारे एपिसोड आएगी, और फिर मिड वीक जो होगा उस दिन 2 निकालेंगे और 5 रह जाएंगे, जैसे हम लोग रह गए थे 5। हमारा वाला यही हुआ था कि 5 हम लोग को पता चल गया था कि ये लोग 5 हैं। हम लोग को ये नहीं हुआ था कि उसी दिन निकाला था एक बंदा, हम लोग को पता चल गया था ये 5 हैं, और हम लोग को 2-3 दिन पहले पता चल गया था ये 5 रह गए। हो सकता है इस बार भी फॉर्मेट ऐसा ही हो सकता है, हो सकता है। अब ये तो है, लेकिन तुम्हारे लिए टॉप 5 कौन कौन है जो तुम्हें लगता है फिनाले में जाएंगे? फाइनल वीक में नहीं, फिनाले में जाएंगे। सैफ, मैं बताता हूँ, पहले आप बता दो। नहीं, पहले आप नहीं पहले आप बताओ, आप जिन्हें आप बताएं पहले। सर जी ने, हाँ जी, मैंने जो प्रेडिक्ट किया, मैंने किया है सैफ, माहम, मुस्लिम, मलाइका, ज़ैनब। बिल्कुल सही, मेरा भी यही है, बिल्कुल सही मैं है। यासीन को भी नहीं देख रहा, मैं कवल को भी नहीं देख रहा, मैं ओमी को भी नहीं देख रहा, और मैं एक और को नहीं देख रहा। यार वैसे ओमी हो सकता है। यार मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं, मुझे वैसे मुझे लगता है जैन बोल रहा हूँ, ज़ैनब सही है, और सैफ तो सबसे पहले सैफ सही है, और फिर उसका उसी का जोड़ीदार यासीन। नहीं, यासीन मुझे नहीं लगता ब्रो। यासीन चलो वैसे आपकी वो है, मुझे लग रहा है, मुझे भी नहीं लग रहा। मुझे क्यों नहीं लग रहा, मुझे आई डोंट नो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं चाहता भी हूँ कि वो आगे आए, लेकिन आई डोंट नो मुझे क्यों। यार एक उमर है, भाई, व्हाई यू डोंट नो, टेल मी। उमर भाई जो हैं उनके लिए कोई बैड फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं स्टिल एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके वाले सीजन में मुझे नहीं लगता था कि उमर भाई जो थे वो शायद वहां पर होते, राइट, क्योंकि अगर उनकी पर्सनालिटी देखी जाए तो वो बहुत वेरी क्वाइट, इतना कोई तफरी नहीं उमर भाई, राइट। जबकि फैजान भाई और आप बहुत एनर्जी, बहुत आप लोग में, लेकिन उमर जो था ना, उमर एंड में बहुत एक्टिव हो गया था। उमर को जब थोड़ा अकेला हुआ, उसको समझ आई, तो वो फिर भी था। मैं अगर उमर को कंपेयर करूं यासीन से, उमर कहाँ पे है? उमर बहुत ऊपर है, उमर 1000 गुना बेहतर। अगर मैं कंपेयर करता हूँ, इन उमर बहुत ऊपर था। हाँ नहीं, नो डाउट वो तो था ऊपर, और उमर है, उमर की पर्सनैलिटी नहीं मैच कर सकते भाई। नहीं, पर्सनालिटी तो मैं वो बोलूंगा, वैसे वही बोलूंगा कि उमर का नहीं, लेकिन स्टिल मुझे उनकी एक वाइब नहीं लगती थी, क्योंकि वो आप तो साथ थे, लेकिन हमें नजर कुछ और आ रहा था। आप समझ रहे जुनैद भाई, हमें नजर थोड़ा कुछ और आ रहा था, बट स्टिल यासीन, उस दिन आपने सैफ, यासीन, ज़ैनब, माहम, बस 5 ही हैं, टॉप 5 हो गए ना। 4 हो गए ना? कैसे? सैफ, यासीन, माहम, ज़ैनब 4 हुए ना, गिनती करा दो। अच्छा। 5वीं और क्या मुस्लिम, मलाइका, क्या कोई भी नहीं है तुम्हारा? मुस्लिम उम्मीद लग रहा थी मुस्लिम। मुझे 3 वो ही रखेगा जुनैद भाई जो आप लोग में था, 3 लड़के 2 लड़कियां। भाई मैं तो अभी देखो, मेरे लिए 4 जो जाने वाले मुझे दिख रहे हैं ना, जो जा सकते हैं, एक है सारा नीलम, ओमी, यासीन और कवल। मुझे लगता है कवल चली जाएगी। कवल तो अभी बच जाएगी क्योंकि कवल सेफ हो गई है। अच्छा, कवल फाइनल वीक में तो चली गई है, लेकिन फाइनल वीक के अंदर जो मिड वीक होगा ना, उसमें मुझे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जुनैद भाई, आपको बादशाह सलामत के साथ 2 लोग कौन खड़े हुए नजर आते हैं? मुझे जो 2 लोग खड़े हुए नजर आते हैं, मुझे पता क्या लग रहा है, सैफ और ज़ैनब। और मैं जो देख रहा हूँ, सैफ या माहम, या सैफ या मुस्लिम। माहम? अच्छा, माहम आपको लग रही है? हाँ, माहम। यार माहम जैसे सैफ की वही ना एक वाइब है ना, एक अल्लाह पाक ने उसको पर्सनालिटी दी है। हाँ, माहम की भी नो डाउट माहम जैसी भी है, लेकिन उसकी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी है कि वो एक बॉसी वुमन लगती है। हाँ,
और तो अभी जो उसके लिए अभी जो बादशाह सलामत ने उसको सजा दी हुई है, तुम्हें क्या लगता है अवाम उसको सेव करेगी? मुझे यार लगता है हाँ हो करेगी। जाएगी सेफ हो जाएगी, मुझे लगता है ऐसा। वो महाम अभी भी ट्रेंडिंग में चल रही होती अभी है, भी कौन सा उसने कोई एक टास्क जीत के जो है वो इतने यहाँ तक आई है। लेकिन महाम जो है आज वो वो कह रही थी ना, ट्रेंडिंग। आज वो कह रही थी ये शिट, ये मेरे मतलब का लेकिन टास्क था, मैं लेकिन होती आपको तो एक मैं बात ये बताऊं, कर देती। उसने एक बात भी कही थी महाम ने कि चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई, मैं कौन सा टास्क जीत जीत के यहाँ तक आई हूँ। देखिए कुछ बातें ठीक है, ऐसा हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ना आपको कहनी नहीं चाहिए, गलत है। वो बुरी लग जाती हैं जो आपके फॉलोअर्स होते हैं ना उनको भी। ठीक है, मान लिया आप कोई टास्क जीत के नहीं आए, आपको आवाम ने ही जिताया है, बट हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ आपको अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वो कहनी भी नहीं चाहिए ये चीज। और आप इसको वीक अपने आप को शो कराते हो कि मैं टास्क तो जीत नहीं सकती, तो मैं फिर वैसी वोटिंग में बचती हूँ। हाँ आप आपको ट्रू इतना होना चाहिए कि मैं टास्क में अगर होती तो मैं बताती इन लोगों को। ट्रू। सही कह रहे हैं। तो बाकी कल का एपिसोड में तो जो प्रोमो है उसमें कामरान अकमल आ रहे हैं। यार आप लोग ना, मैं कह रहा हूँ कल का एपिसोड का मैंने प्रोमो देखा, उसमें कामरान अकमल आ रहे हैं, तो वो आके क्रिकेट कामरान खेलेंगे इकबाल तो उनके साथ। और पिछले वाले बाकी में भी आए थे ना, तमाशा तो सीजन 3 लगेगा। में भी। सीजन हमारे वाली सीजन में आए थे, हमारे सीजन में आए थे। अच्छा आपके सीजन में आए थे। अच्छा, मुझे लगा वो आए तो और उमर कामी अकबर। भाई से मैं इस तरह जानता हूँ क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू नहीं प्ले क्रिकेट, हाँ व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता था तो नेशनल बैंक जब मेरा डिपार्टमेंट लगा हुआ था मुझे, तो हाँ कामी भाई मेरे कैप्टन होते थे। अच्छा तो कामी भाई से तो वैसे ही बहुत बहुत प्यार है। और कामी भाई का देखते हैं कल एपिसोड में क्या होता है। तो बाकी हाँ, मजा और आएगा ये। कोई खबर तुम लोगों की? बाकी यही हुआ है। यार मुझे तो बस थोड़ा सा तमाशा मुझे ऐसा लगता है, बोरिंग होता जा रहा नहीं बोरिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जो है ना सब लोग जितने भी वहां पे कंटेस्टेंट है ना वो सारे पहुंचने की कोशिश में लग गए हैं आपके, ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसा करके दिखा दो कि मैं हाईलाइट हो जाऊं और मैं कुछ ना पहुंच जाऊं बस किसी तरीके से। है। तो इस पहुंचने के चक्कर में ना वो बहुत सारी चीजें ना मिस आउट कर रहे हैं। आपको ना रश नहीं करना चाहिए भाई, रिलैक्स होके जैसे पहले थे ना। रश भी और बी नेचुरल। इसमें ना कोशिश कर रहे हैं ओवरडू करने की। जितना ओवरडू करोगे आप, पता चल जाता है आवाम को भी और सबको देखने वालों को भी यार कि ओवरडू कर रहा है, ये जानबूझ के कोशिश कर रहा है कि ये करने की। कि भाई एक और भी चीज है। जी जी, आप तमाशा। बताएं, बिल्कुल आप बताएं। नहीं, एक और भी चीज है। तमाशा इस टाइम पर जो है ना वो, या तो मुझे लग रहा है कि उनके पास कंटेंट खत्म हो गया, लोग जितने भी वहां के लोग हैं अंदर, क्या तो ऐसा लग रहा है कंटेंट खत्म हो गया है, या फिर ऐसा लग रहा है कि शायद मेडी और दानिया के जाने के बाद से जो है ना ये लोग सारे और ऑफ हो गए। क्योंकि देखिए ये बात तो फैक्ट है, मलाइका का भी बॉन्ड टूटा है, मुस्लिम का भी बॉन्ड टूटा है। मैं एक चीज बताता हूँ इसमें हुआ पता है क्या है। इसमें मेडी या मलाई उस दानिया के जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला ये है कि जिस वजह से बाकी जो प्लेयर्स थे ना कुछ, वो इन दोनों पे डिपेंड करके कुछ गेम कर रहे थे। जब ये दोनों गए ना तो उनको ये लगा कि यार अब हम क्या करेंगे, तो उनसे ना अब हो नहीं पा रहा कुछ। नहीं, और देखो मैं कहता हूँ कि अब सब ओमी चिड़चिड़े शुरू हो से गए, ही बहुत अकेला ज्यादा चलता हुआ चिड़चिड़े आ भी रहा हो है। गए। हम्म, अब सब चिड़चिड़े भी हो गए हैं बहुत ज्यादा, एक दूसरे को ना, एक दूसरे का मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब जैसे आज एक उसमें बैठे हुए थे, मलाइका और मुस्लिम बैठ के बात कर रहे थे, तो बीच में ओमी ने कहा यार तुम्हारा वो लाइनर कहाँ है, लिप लाइनर जो होता है, मुझे चाहिए। तो बीच में मुस्लिम कहता है यार आप देख नहीं रहे हम लोग बात कर रहे हैं, आप बीच में घुस गए हो। और फजूल की उस अच्छा। पर बहस हो गई और अच्छी खासी बहस हो गई, जिसपे मुस्लिम उसको चीखने लग गया और जैनब के ऊपर भी चीखने लग गया कि यार आप जब दोनों बैठ के बात करें, जिसपे कोई ऐसी बात हुई है, मैं अनकट देखूंगा
तो मुझे अंदाजा होगा, उस पर बात करूंगा जिसमें ना उसे माइक उतार के कोई ऐसी बात की है ओमी ने बाद में, जो कि उन्होंने एपिसोड में नहीं दिखाई, शायद अनकट में दिखाए, जिसमें बादशाह सलामत कहते हैं आपका माइक कहाँ है। तो वो आके कहता है कि सैफ ने उसको सजा दे दी कि तुम कल सारे जो है वो कपड़े इस्त्री करोगे, जिस पे वो कहता है कि यार मैं कल बात कर, वो सैफ तुम बाहर आओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हेलो, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेट, और ऑनलाइन का यही प्रॉब्लम होता है। तो अभी जब तक ये लोग ज्वाइन करते हैं, मैं बताता हूँ कि मैंने वो देखा और मुझे इस बात पे हुआ कि यार ये क्या बात थी जो वो अकेले में करना चाहता था, क्योंकि कोई ऐसी बात है जो एपिसोड में नहीं दिखाई गई, और वो अकेले में बात की। मैं अनकट देखूंगा, अगर आप लोग देखेंगे अनकट, या अगर आप लोग से गुजरे वो चीज़ वो नज़र आए कि उसने क्या दिखाना था या क्या बता रहा था वो, तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो ये था तमाशा का एपिसोड नंबर 52 का रिव्यू, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। रिव्यू तो कम था, हम लोगों ने हंसी मजाक किया, और काफ़ी आप लोगों की डिमांड थी और कि ख्वाहिश थी कि फजल और सुहाब को भी मैं ऐड करूं, तो मैंने उन दोनों को ऐड किया। तो मुझे अपनी जो सजेशंस हैं वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोगों के क्वेश्चंस क्या हैं, और आप लोग हमारे रिव्यूज़ में हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, और मैं कोशिश करूंगा फजल और जोहाब दोबारा आए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।